हेलो एंड वेलकम टू DSEJ होम क्लासेस। मैं अजहर एक बार फिर आपके सामने एक और टॉपिक लेकर आया हूँ। इन द लास्ट वीडियो वी डिड tenses. We started actually tenses and we did the present tense and its four aspects. और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी हुआ था इसके बारे में प्रेजेंट टेंस और इसके चार एस्पेक्ट्स जो हैं। फिर चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, and then present perfect and then present perfect continuous. We did all of them. हमने फॉर्मूला देखा इन सब का और इनके यूजेस भी हमने देखे। तो आज हम नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं and it is past tense and then the four aspects of this tense, and then we will also try to compare between present tense and past tense, and we'll try to distinguish between them by giving certain examples. Now past tense is what it is, again, as I told you in the previous video, that tenses are actually the times. We have three times: present, past and future. We did present in the last video, and in this video we are going to do past tense. Now past simple, talking about past simple, it is what? The formula of past simple is this: it is subject plus V2. Subject plus V2. And then if you want to add object, you can add object. But the most important thing is your verb to form a tense. So subject plus V2 will make your past simple. And if you want to add object, you can add object as well. And the use of past simple is, what is the use of past simple? This is the question. The use is, it is used to show the completed actions in past. The actions which are completed in past. You have to when you want to speak about the actions which are completed in past, you have to speak in past simple tense. You have to use this particular structure while expressing the completed actions in past. मैंने example आपके सामने दिए एक. He watched. He is your subject. Watched is the second form of verb, and that is watch. It is watched. He watched television yesterday evening. This is past simple. आपका एक्शन है टेलीविजन देखना यहां पर, और ये पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, और यहां पर वो टाइम भी बताया गया है, yesterday evening, कल शाम को. ठीक है, क्या हुआ? उसने टीवी देखा. टीवी देखना यहां पर एक्शन है, और ये एक्शन कब कंप्लीट हुआ है? yesterday evening, कल शाम को ये कंप्लीट हुआ. कल शाम को आपने कोई काम किया है. पास्ट में आपने कोई काम किया हो. एनी फिनिश्ड एक्शन in past is expressed in past simple tense. So he watched television yesterday evening. कल शाम उसने टेलीविजन देखा. अगर आप इसको कंपेयर करते हैं प्रेजेंट सिंपल के साथ, यहां पर एक एग्जांपल मैंने दी है प्रेजेंट सिंपल की. I watch, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1. I watch television every evening. प्रेजेंट सिंपल का यूज क्या है? जैसे हमने डिस्कस किया था, हैबिट्स एंड रूटीन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज आप करते हैं. आपकी हैबिट है, आपकी रूटीन है कि आप हर शाम को टेलीविजन देखते हैं. ठीक है, ये आपकी हैबिट है, रूटीन है. तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए ये स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल. आई वॉच टेलीविजन एवरी इवनिंग. हर शाम मैं टेलीविजन देखता हूं. आई प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग. मैं हर शाम को फुटबॉल खेलता हूं. आई गो ऑन वॉक एवरी मॉर्निंग. मैं हर सुबह वॉक पर जाता हूं. ये आपकी रूटीन है, ये आपकी हैबिट है. तो इसको आप प्रेजेंट सिंपल में एक्सप्रेस करते हो. लेकिन कोई काम आपने पास्ट में फिनिश कर लिया, ठीक है, यू हैव टू यूज पास्ट सिंपल टेंस. ही वॉच्ड टेलीविजन yesterday evening. ओके, ही प्लेड फुटबॉल yesterday evening. ओके, मैंने एक और एग्जांपल दी है पास्ट इंडेफिनिट की या पास्ट सिंपल की. आई पास्ड माई 10th क्लास एग्जामिनेशन इन 2000. I passed, subject plus V2, passed. I passed my 10th class examinations in 2000. मैंने अपना 10th class examination जो है वो 2000 में पास किया है. तो यहां पर एक्शन आपका पास करना है. ठीक है, so this action is finished. आपने कोई काम किया है, आपने 10th class के examinations पास किए हैं in 2000.
यहां पर आप डेट भी लिख सकते हैं पास्ट सिंपल में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट हमने डिस्कस किया था, प्रेजेंट परफेक्ट में आप डेट नहीं लगा सकते हैं, पास्ट सिंपल में आप डेट लगा सकते हैं। आई पास्ड माई 10th क्लास एग्जामिनेशन इन 2000। अक्सर हम एप्लीकेशन लिखते हैं और उसमें हम ये कहते हैं आई हैव पास्ड माई 10th क्लास एग्जामिनेशन इन 2000, या जो भी डेट आप लगाते हैं, दैट इज रॉन्ग। आई हैव पास्ड नहीं आएगा, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में आप टाइम का यूज नहीं करते हैं। सो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में आप प्रेजेंट डेट का यूज कर सकते हैं। आई पास्ड माई 10th क्लास एग्जामिनेशन इन 2000, दिस इज पास्ट सिंपल। तो कोई भी काम आपने पास्ट में किया हो, फिनिश किया हो, खत्म किया हो, उसको आप बता सकते हैं और डेट भी मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए आप पास्ट सिंपल का यूज कर सकते हैं। ओके, आई केम टू योर होम यस्टरडे, मैं कल आपके घर आया था। ये बात आप पास्ट सिंपल में कर सकते हैं, मैं कल आपके घर आया था। आई केम टू योर होम यस्टरडे, ठीक है। सपोज आपने मार्च में आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल इन मार्च 2020, मार्च 2020 में मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। यहां एक्शन है शुरू करना, यूट्यूब चैनल शुरू करना, तो ये मैंने कब किया है, मार्च 2020 में। तो इस किस्म की बात को कहने के लिए पास्ट सिंपल का यूज आप कर सकते हैं। देन वी हैव अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और यू कैन से पास्ट प्रोग्रेसिव एज वेल। तो इसका यूज क्या है, पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, इट इज सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस V1 प्लस ING। यहां पर आपने सब्जेक्ट, वॉज या वर्ब लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आपका सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वॉज आएगा, प्लूरल है देन वर्ब आएगा, और उसके बाद V1 प्लस ING आएगा। तो यहां पर मैंने एग्जांपल लिखी है, सब्जेक्ट आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज सब्जेक्ट आई, देन वॉज प्लेइंग, प्ले इज योर V1 प्लस ING, प्लेइंग क्रिकेट। और इसमें मैंने एक और क्लास ऐड की है, ठीक है, एक और क्लास ऐड की है, व्हेन यू केम टू माई होम, समझाने के लिए, ताकि हमें अच्छे से समझ आए ये बात। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज क्या है, अनफिनिश्ड ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट। व्हेन यू हैव टू शो, व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस अनफिनिश्ड ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट, यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बात, कोई भी काम अनफिनिश्ड, जो पास्ट का कोई भी काम जो कंप्लीट नहीं हुआ हो बल्कि प्रोग्रेस में हो, पास्ट के किसी टाइम की आप बात कर रहे हो, उस वक्त कोई काम प्रोग्रेस में हो, कोई काम कंटिन्यूअसली हो रहा हो, ठीक है, फिनिश नहीं हुआ हो, खत्म नहीं हुआ हो, बल्कि चल रहा था पास्ट में किसी भी टाइम कोई काम, उस चीज को आप एक्सप्रेस करने के लिए ये स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे। मैंने एग्जांपल यहां पर दी है, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका पास्ट टेंस है, मैं क्रिकेट खेल रहा था। कब, व्हेन यू केम टू माई होम, ये भी पास्ट सिंपल में मैंने लिखा है, ये वाली क्लास, यू केम टू माई होम, व्हेन यू केम टू माई होम, जब आप मेरे घर आए थे, ठीक है। ये एक्शन कंप्लीट है, व्हेन यू केम टू माई होम, जब आप मेरे घर आए, यस्टरडे या कोई भी डेट आप लगा सकते हैं। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, जब आप मेरे घर आए थे कल, एट दैट टाइम, उस वक्त, ये पास्ट का एक पर्टिकुलर टाइम है, कौन सा टाइम है, जब आप मेरे घर आए थे, उस वक्त आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। उस वक्त कौन सा काम चल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, इट इज अनफिनिश्ड एंड ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट। ये इसकी एग्जांपल है, अनफिनिश्ड, आपने क्रिकेट खेलना बंद नहीं किया था, क्रिकेट खेल रहे थे आप। कब, जब कोई आपके घर आया, व्हेन यू केम टू माई होम, जब आप मेरे घर आए कल, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम, उस वक्त मैं क्रिकेट खेल रहा था। ओके, इसी तरह से दूसरी एग्जांपल यहां पर है, आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन, आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन व्हेन यू फेल ऑफ द बेड, जब आप बेड से गिरे, ये आपका कंप्लीट एक्शन है पास्ट में, ये पास्ट सिंपल है। व्हेन यू फेल ऑफ, ये पास्ट सिंपल है, यू सब्जेक्ट, फेल V2, व्हेन यू फेल ऑफ द बेड, जब आप बेड से गिरे थे। आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन, उस वक्त मैं टेलीविजन देख रहा था,
जिस वक्त आप बेड से गिरे थे उस वक्त ये काम चल रहा था। कौन सा काम? आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन, मैं टेलीविजन देख रहा था। तो कोई भी काम पास्ट में, कोई भी अनफिनिश्ड एक्शन हो और बट ऑनगोइंग हो, वो चल रहा हो, उसको आप एक्सप्रेस करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ, मैंने एक एग्जांपल दी है यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। आई एम वॉचिंग टेलीविजन राइट नाउ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मीन्स आपका ऑनगोइंग एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बोल रहे हैं उस वक्त कौन सा एक्शन चल रहा है? ऑनगोइंग एक्शन, ऑनगोइंग एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। अभी जो आप काम कर रहे हैं, जो काम प्रोग्रेस में है, ठीक है। आई एम वॉचिंग टेलीविजन राइट नाउ, मैं इस वक्त टेलीविजन देख रहा हूं, ठीक है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एग्जांपल है। राइट नाउ मैं बोल रहा हूं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ माई स्पीकिंग मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। आई एम टीचिंग टेंसेस, आई एम डिलीवरिंग लेक्चर, मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं राइट नाउ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। सो इट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ इट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट में जब कोई काम जो है चल रहा है, प्रोग्रेस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के किसी टाइम की जब आप बात कर रहे हो कि उस वक्त कोई काम जो चल रहा था, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। यहां पर मैंने एग्जांपल दी है, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन यू केम टू माई होम। जब आप मेरे घर आए थे कल, आप लगा सकते हैं व्हेन यू केम टू माई होम यस्टरडे, जब आप कल मेरे घर आए थे उस वक्त मैं क्रिकेट खेल रहा था। जब आप कल मेरे घर आए थे, आई वॉज कुकिंग, मैं खाना पका रहा था। वेन यू केम टू माई होम यस्टरडे, आई वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, मैं कपड़े धो रहा था। तो इस किस्म के सेंटेंसेस जो हैं, इस किस्म की बात जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे। दीज वर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ पास्ट टेंस। नाउ वी आर लेफ्ट विद पास्ट परफेक्ट एंड देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।